बॉलीवुड ने आज तक जितनी फिल्में बनाई और उनमें जहां जहां पर भी हिंदुओं को दिखाया कुछ इस प्रकार से पोर्ट्रे किया जैसे कि वो एक मजाक का हिस्सा रहे हों। ब्राह्मणों, शिखाधारियों या फिर त्रिपुंडधारियों को भी एक कॉमेडी कैरेक्टर बना करके प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी कितनी भी धार्मिक फिल्म क्यों ना हो, भले ही कैसी भी ऐतिहासिक फिल्म क्यों ना हो, बॉलीवुड के अंदर एक मुस्लिम कैरेक्टर हमेशा होता है। तानाजी फिल्म को हिंदुओं ने केवल इसलिए भी सपोर्ट कर दिया था क्योंकि उसमें शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए दिखाया गया था, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक जालीदार टोपी वाला व्यक्ति भी था। और ऐसा सिर्फ इसी फिल्म के अंदर नहीं, बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर होता आया है। जबरदस्ती एक कोई मुसलमान कैरेक्टर डाल दिया जाता है, उसके सिर पर टोपी होती है और जबरदस्ती जब भी वो सीन आएगा उसके पीछे अजान की आवाज होती ही होती है। लेकिन सबसे पहले तेलुगु फिल्मों ने, उसके बाद में कुछ कन्नड़ फिल्में। लेकिन हमने तेलुगु फिल्मों में देखा कि जब वहां पर कोई फिल्में बनती हैं तो उसमें इस प्रकार का कोई अपीजमेंट नहीं मिलता। मैं 100% फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब कोई फिल्म इतिहास के ऊपर बनती है या धर्म के ऊपर बनती है तो उसमें अपीजमेंट कम से कम नहीं होता। उसके बाद में हमने कन्नड़ फिल्मों में भी यही चीज देखी है। मूल फिल्म कांतारा जिस समय पर आई थी, उस समय पर सभी लोगों ने इसको ना केवल स्टैंडिंग ओवेशन दिया बल्कि नतमस्तक हो गए और बताया कि धर्म के आधार पर जब कोई फिल्म बनती है किस प्रकार से बनाई जाती है। लेकिन ये जो कांतारा चैप्टर 1 आई है ना, इसने उस फिल्म से 100 गुना बढ़िया काम करके दिया है। ऋषभ शेट्टी ने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया है। कहानी ऐसी कि उसमें आप खो जाएंगे। पिक्चराइजेशन उससे भी जबरदस्त कि जिस समय पर चेयर पर बैठ करके आप इस फिल्म को देख रहे होते हैं, उस समय आप खुद उस फिल्म का हिस्सा हो जाते हैं, यानी कि आप स्वयं उठ करके पर्दे के अंदर घुस जाते हैं। आपको नहीं पता रहता कि आप किस स्थान पर बैठे हैं जब तक वो फिल्म पर्दे पर चल रही होती है। इतनी जबरदस्त फिल्म बनाने का कार्य उस ऋषभ शेट्टी ने किया है जो कभी बॉलीवुड में काम मांगने के लिए आया था, और यहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए उसको छोटी छोटी नौकरी करनी पड़ती थी। इवन वो एक प्रोड्यूसर का तो डायरेक्टर तक रहा है। ತುಂಬಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೇವಲವಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ बॉलीवुड टैलेंट को नहीं देखता, बॉलीवुड देखता है कि ये खून किसका है, बॉलीवुड देखता है कि इसके बाप का नाम क्या है, बॉलीवुड देखता है कि ये कितना हिंदू विरोधी शब्दों का प्रयोग कर सकता है, बॉलीवुड देखता है कि भारत के खिलाफ कितना बढ़िया प्रोपेगेंडा चला सकता है, बॉलीवुड देखता है कि अगर इसको पाकिस्तानी कलाकारों के साथ में काम करने के लिए दिया जाए तो ये इनकार तो नहीं करेगा। कहीं पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा हमें अपनी फिल्म के अंदर डालना हुआ तो ये विरोध तो नहीं करेगा। ये चीज देख करके काम दिया जाता है। लेकिन कांतारा फिल्म पूर्णतया भारतीय फिल्म है, भारत के कल्चर को दर्शाती है। एक मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें शिवलिंग स्थापना होनी है। केवल इस विषय के ऊपर इतनी लंबी फिल्म, और वो भी इतनी जबरदस्त कि आपको हॉलीवुड उसके सामने कई दफा फेल लगेगा। कहानी इतनी कसी हुई है कि आप KGF 2, RRR और बाहुबली की दोनों फिल्में एक बार को भूल जाएंगे। अगर यही फिल्म राजा मौली बना रहा होता ना तो कम से कम 500 करोड़ रुपए खर्च कर देता, लेकिन ऋषभ है तो 100 ही करोड़ में इतनी जबरदस्त फिल्म बन गई है। अब आप जरा सोच करके बताइए कि एक शिवलिंग स्थापना होनी है, इसके ऊपर इतनी भव्य और इतनी दिव्य फिल्म बन सकती थी क्या? बॉलीवुड के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बॉलीवुड के अंदर हिम्मत है केवल और केवल हिंदुओं का अपमान करने, मूर्ति का अपमान करने, मंदिर का अपमान करने, सनातन का अपमान करने, उनकी प्रथाओं, उनके रिचुअल्स का अपमान करने के अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं। और हम अभी तक बॉलीवुड को सिर पर रख करके नाचते फिर रहे थे। लेकिन साउथ की कुछ इंडस्ट्रीज ने हमें बताया है, दिखाया है कि सनातन के ऊपर किस प्रकार से फिल्में बनाई जा सकती हैं। मैंने पिछले ही दिनों मिराई के बारे में भी आपसे बात की थी और वो फिल्म भी लगभग इतने ही पैसे में बनी है। लेकिन जो कमाल कांतारा चैप्टर 1 ने करके दिखाया है, यह आपको अभिभूत कर देगा। पूजा पाठ क्या होता है, उसका पिक्चराइजेशन, उसको बड़े पर्दे पर किस प्रकार से दर्शाया जाता है, यह आपको पता लगेगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से मिराई का भी एक पार्ट तंत्र विद्या के ऊपर है, वैसे ही इसमें भी है। और ये तो इसका पिछला पार्ट देखकर भी आप समझ गए होंगे। हर एक कलाकार ने उतनी ही शिद्दत से काम किया है जितना ऋषभ ने। लेकिन सनी देओल का एक डायलॉग तो आपको याद होगा ही, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस फिल्म के अंदर है सस्पेंस पे सस्पेंस, सस्पेंस पे सस्पेंस, सस्पेंस पे सस्पेंस, और एंडिंग सबसे बड़े सस्पेंस के साथ होगी। इंटरवल के बाद आप पलक भी नहीं झपकेंगे, इतनी मैं गारंटी आपको दे सकता हूं। सनातन के ऊपर तो बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, हिंदुओं की रक्षा के ऊपर भी काफी सारी फिल्में बन रही हैं, लेकिन सबका प्रोपेगेंडा है किसी प्रकार से हिंदू के सेंटीमेंट के साथ खेल करके बस हम पैसा कमा ले। ये फिल्म महत्वाकांक्षी है, लेकिन उस उद्देश्य के लिए ये फिल्म आपको वर्बल अपील करके नहीं बुलाती, बल्कि जब आप इसको देख लेंगे लोगों को आप ही सिनेमा भेजना शुरू कर देंगे। जिस समय पर लाइट चलेगी
तब आपको पता पड़ेगा कि भाई हम धरती पर हैं और इस दुनिया में और अपने पर्टिकुलर इस शहर में हैं, ना कि हम कांतारा के जंगल में रह रहे थे। देखो, मैं साउथ की सारी फिल्मों के बारे में तो कभी भी अच्छा नहीं कहता, क्योंकि वहां पर भी प्रोपेगेंडा चलता है। खास तौर पर जो तमिल फिल्में होती हैं वहां पर तो भर भर के। लेकिन ऋषभ शेट्टी पर जो पहली फिल्म देखने के बाद में विश्वास जमा था, उस व्यक्ति ने वो विश्वास कायम रखा है, वो विश्वास उसने बनाए रखा है। और अंत में एक बात और बताता चलूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गलती तो भगवान से भी होती है, इंसान की तो बात ही क्या है। लोग बाग अपने घरों में पूजा आदि आरंभ भी कर देते हैं, मूर्ति आदि भी रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद में न पवित्रता का ध्यान रखते, ना ही अपने प्रण का ध्यान रखते हैं। उन लोगों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि उस ईश्वर जिसने कि ये संपूर्ण सृष्टि और यहाँ तक कि तुम्हारा हमारा सबका जीवन भी बनाया है, उसके विषय में हमें कहीं पर भी उसकी भक्ति या फिर उसकी आराधना या उसकी उपासना या कोई भी लिया हुआ प्रण नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर उस ईश्वर ने एक बार भी अपना प्रण तोड़ दिया तो हम और आपकी तो औकात ही क्या, ये पूरी की पूरी सृष्टि भी ध्वस्त हो सकती है। आजकल पूजा पाठ का माहौल चल रहा है, लोग बाग मंदिर भी जा रहे हैं, बड़े बड़े उत्सव भी मना रहे हैं, लेकिन इन सबको इन्होंने इंटरटेनमेंट का धंधा या फिर अड्डा बना लिया है। ये फिल्म ऐसे लोगों को खास तौर पर आगाह करती है कि छोटी मोटी गलतियां तो चल जाती हैं, लेकिन लोभ मोह और जो फिजिकल अट्रैक्शन है उसके चक्कर में अपने ईश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने फिल्म देख ली, आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप प्लान बना रहे हैं तो देखने के बाद बताइएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस फिल्म को आप देख करके ही आओ, क्योंकि सबका अपना अपना टेस्ट होता है। जैसी फिल्म मुझे लगी मैंने आप लोगों को बता दी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।